Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो students, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बीआरएस का एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया था कि क्या उसका बेसिक होता है, किस तरह उसका फॉर्मेट बनता है, बीआरएस होता क्या है ना। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या चीजें होती हैं, क्या हमें सही करना होता है, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था और उम्मीद करता हूं वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया था। अब उसके हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मोस्टली बहुत से बच्चों को जिन्होंने उस लास्ट वीडियो को देखा होगा तो उनको ऑलरेडी क्वेश्चन करने समझ में आ गया होगा, बट बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम थी और जब तक प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करते हैं, क्वेश्चन नहीं करके देखते हैं तो उतना अच्छे से हमें समझ में नहीं आता है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं और 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस में करा दूंगा ताकि आप लोगों को हर तरह के क्वेश्चन करने आ जाए और एग्जाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे जितने बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने बीआरएस का एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके बीआरएस यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप जाके पहले उसका पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके और इस क्वेश्चन को आप इजिली समझ सके। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो हम लोगों ने वो कॉन्सेप्ट तो देख लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को एक बार देख लो। ऑन 31 मार्च 2020 the bank balance as per राजेश चौहान कैश बुक was 70,280। ठीक है, तो बोल रहा है जो कैश बैलेंस है, कैश बुक का बैलेंस है वो कितना है 17,280। ठीक है, एज पर राजेश चौहान जी हैं, उनके हिसाब से कैश बुक का बैलेंस कितना है 17,280। ठीक है, कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक फॉलोइंग डिफरेंस वर फाउंड। ठीक है, तो देखो इसमें इतनी सारी चीजें दी है, आप इसको नोट कर लेना या फिर इसका अलग से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो समझ में आ सके। तो बोल रहे हैं कि 17,280 बैलेंस है, तो अब क्या डिफरेंस आ रहा है पासबुक के बैलेंस में। मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि अगर कैश बुक से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, कैश बुक के डेबिट बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो कहां पर एंड होगा, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से, पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट एंड होगा। कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, फेवरेबल बैलेंस होता है, और पासबुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो अनफेवरेबल होता है, और पासबुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो क्या होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। इतना याद रखना। तो अगर क्वेश्चन डेबिट बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है कैश बुक की तो एंड कहां पे होगा, पासबुक की क्रेडिट बैलेंस पे। अगर क्वेश्चन पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट होगा तो कैश बुक के डेबिट बैलेंस पे एंड होगा। याद रखना उसका अपोजिट, कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैश बुक का डेबिट बैलेंस पॉजिटिव होता है और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इतना याद रखना हमेशा, कैश बुक के डेबिट से स्टार्ट होगा तो पासबुक की क्रेडिट से एंड होगा। तो क्वेश्चन में आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मिल जाएगा। अब सबसे पहले देखो इसमें फॉर्मेट कैसे बनता है, फॉर्मेट एक बना लो जल्दी से, बढ़िया। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने बताया भी था, इसमें आपको डेट वगैरह कुछ नहीं डालना है। सबसे पहले आप यहाँ पर डाल लो एक पार्टिकुलर, यहाँ पर लिख लो आप प्लस आइटम्स, क्या लिख लो, प्लस आइटम्स, और एक यहाँ पर लिख लो माइनस आइटम। कौन सी चीजों को हमें माइनस करना है और कौन सी चीजों को हमें प्लस करना है, छोटा सा बना लो, इसको यहाँ पे रफ कर लो। और ये इतना ठीक है, हाँ ठीक है। चलो थोड़ा सा और स्पेस दे लो यहाँ पे ताकि आपको जब रफ करना हो ना, आप रफ करने में दिक्कत नहीं हो रही, आप हाथ से यूं ले लो। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मेट किसका, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, पार्टिकुलर। ठीक है, इस तरह से बना लेना। ठीक है, लाइन वगैरह टेढ़ी हो जाएगी, एडजस्ट कर लेना यार उसको। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन देखो, अच्छा एक चीज और कर लेना, यहाँ पर लिख लेना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, जो भी डेट वगैरह दी होगी लिख लेना एज एट, जो भी आपका 31 मार्च वगैरह दे रखा है, मान लो इस डेट में क्या डेट रखी है 31 मार्च, एज 31 मार्च 2000 क्या है 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको दे रखा है, इस तरह से दे रखा है।
अब आपको करना है इसको सॉल्व। तो मैंने बताई थी कुछ चीजें ऐसी हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था आपका दो बैलेंस होता है, एक होता है कैश बुक के हिसाब से और एक होता है पासबुक के हिसाब से। याद है कि नहीं याद? एक होता है कैश बुक और एक होता है पासबुक। तो कभी कभी होता क्या है, बैंक में बैलेंस पासबुक में डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू कैश बुक के कंपेयर में डिफरेंट बैलेंस आ जाता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिंग असाइन करते हैं और हमेशा कौन से बैलेंस को प्रेफर करते हैं, पासबुक के बैलेंस को प्रेफर करते हैं। मैं ये समझ के आपको बता रहा हूं कि आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी हुई है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसा है जो इस बार इस वीडियो को पहले देख रहा है तो पहले जाके मेरी लास्ट वीडियो देखिए, उसके बाद वो क्वेश्चन करे, तब उसको क्लैरिटी अच्छे से मिल पाएगी, ठीक है। तो बैलेंस हमेशा कैसे होगा, पासबुक के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रेफर करोगे। अगर पासबुक में ज्यादा आ रहा है तो इसमें आप बढ़ा दोगे, पासबुक में कम आ रहा है तो कैश बुक में आप बैलेंस कम कर दोगे। चेंज किस में करोगे, हमेशा कैश बुक में चेंज करोगे, पासबुक के बैलेंस को कभी भी चेंज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पासबुक तो बैंक बनाता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं। तो हम चेंज किस में करेंगे, कैश बुक में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो अच्छे से क्या क्या चीजें हमें चेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पे ये सारी चीजें लिख ली। अब आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि राजेश चौहान कैश बुक और 70,280 डेबिट बैलेंस। जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो इस तरह से आप लिखना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है कैश बुक का कितना है भाई, 17,280। 17,280 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ध्यान से। तो डेबिट बैलेंस आपका है, डेबिट बैलेंस भैया प्लस में जाएगा 17,280, आपका ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। अब कुछ चीजें आपको इसमें ऐड करनी है, अपने हिसाब से यहाँ बना लेना। कुछ चीजें आपको लेस करनी है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। ऐड करनी है, कुछ चीजें लेस करनी है। अब अगर कैश बुक में कोई चीजें ऐसी होगी जो हमें ऐड करनी है वो यहाँ पे लिख दोगे, कोई चीज अगर हमें लेस करनी होगी वो आप यहाँ पे लिख दोगे। क्या करनी है चलो देखते हैं। पहला बोल रहा है सबसे पहले, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर बाय द बैंक सो फॉर। बोल रहा है कि चेक क्या किया आपने, सेंट फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए आपने भेजा। कलेक्शन मतलब पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, ठीक है। कितने 100, 8,400। तो मान लो सपोज कितना 10,000 यहां पर है, 10,000 यहां पर है, जितना बैलेंस दिया रहेगा उससे ज्यादा ही लेना। 8,400 दे रखा है ना, तो 10,000 लेना, ठीक है। सपोज जो भी अराउंड मानोगे आप यहाँ पे, तो जो बैलेंस दे रखा है उससे थोड़ा सा ज्यादा लेके चलना, ठीक है। तो मान लो यार 10,000 है, 10,000 पहले से बैलेंस था कैश बुक में, पासबुक में। अब मैंने 8,400 भेज दिए। अब 8,400 मैंने जब भेज दिए कलेक्शन के लिए, कलेक्शन एक तरह से बोल सकते हो आपको डिपॉजिट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो बैंक में पैसा क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 18,400। बट पासबुक के हिसाब से क्या होगा, पासबुक में क्या हुआ, बैंक में क्या हुआ, देखो लिखा है कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय द बैंक। बट बैंक ने उसे भी क्लियर नहीं किया है, या तो किसी वजह से कैंसिल कर दिया, या फिर अभी डिपॉजिट है वो नेक्स्ट मंथ उसमें क्लियर हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जब आप चेक करोगे तो पासबुक में कितना बैलेंस दिखाएगा, 10,000, और कैश बुक में कितना दिखाएगा, 18,400। अब देखो भाई, जब मैं बाद में चेक करूंगा तो इसमें तो 18,000 दिखा रहा है, इसमें तो 10,000 दिखा रहा है। डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो पैसा जमा हो गया, बट इनके हिसाब से पैसा जमा अभी नहीं हुआ है, वो चेक क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, लेस करना पड़ेगा। कितना लेस करना पड़ेगा, 8,400। तब ये कितना आ जाएगा, 10,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10,000। तो हमें क्या करना पड़ा, लेस करना पड़ा। और जब लेस करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर लिखोगे और माइनस आइटम में लिखोगे। क्या हुआ, चेक फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर बाय द बैंक। बैंक ने क्लियर नहीं किया है, तो क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेस वाले में। क्यों? क्योंकि चीजें आपने क्या की है, लेस की। तो यहाँ पे लिखो चेक सेंड फॉर कलेक्शन, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। अब एक चीज ध्यान देना, यहां पर जो मैंने लिखा है आप अपने ओन वर्ड्स में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि सेम बुकिश लैंग्वेज में हो चाहिए, बस मतलब यहाँ का समझ में आना चाहिए। आपने चेक को भेजा कलेक्शन के लिए, बट वो क्लियर नहीं हुआ बैंक की तरफ से। कितना नहीं क्लियर हुआ, 8,400। तो आप माइनस आइटम में लिखो 8,400। क्लियर हुआ, कुछ चीजें समझ में आई, आई थिंक क्लियर हुआ हो गया था, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्या है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब बोल रहा है, यहाँ पे रफ कर लेते हैं,
ठीक है, पहले से एक अमाउंट ले लेते हैं। कितना अमाउंट ले लें? 10,000 पहले से हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? चेक इशू। ठीक है, बोल रहा है चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब हम लोगों ने क्या किया? चेक इशू कर दिया। मेरे हिसाब से मैंने चेक इशू कर दिया। ठीक है, मान लो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब है मेरे हिसाब से मैंने राहुल को, मान लो एक पर्सन है राहुल, मैंने उसको क्या किया? चेक इशू कर दिया। भाई मेरे हिसाब से मैंने 5,600 का चेक दे दिया, और जब मैंने चेक दे दिया तो मेरे हिसाब से बैलेंस क्या हो गया? 5,600 बैलेंस मेरे हिसाब से क्या हो गया? कम हो गया। बट राहुल जो था वो क्या निकला? आलसी। क्या निकला? आलसी, सुस्त है, लेजी है, वो गया ही नहीं बैंक में लेके वो चेक। तो जब मैं चेक करूंगा तो मेरे हिसाब से तो क्या हो जाएगी? बैलेंस कम हो जाना चाहिए। बट जब मैं चेक करूंगा तो पासबुक का बैलेंस कितना आएगा? 10,000 ही आएगा। क्यों 10,000 आएगा? क्योंकि राहुल तो जो है चेक लेके गया ही नहीं ना, 2-3 दिन बाद ये नेक्स्ट बन गया। तो अब ऐसे केसेस में मैं जब चेक करूंगा तो यहाँ बैलेंस कितना आएगा? 0 0। 10 में से कितना बचेगा? 4, और 9 में से 5 में कितना बचेगा? 4। कितना आएगा? 4,400, है ना? डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों आ रहा है? यहाँ पर 10,000, यहाँ पर कितना आ रहा है? 4,400। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई मेरे साथ तो बैलेंस कम हो गए थे। अब तो मिस्टेक हो गई, तो सही करने के लिए क्या करूंगा? मैं बराबर फिर से इसमें क्या करूंगा? ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा 5,600, है ना? तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा। तो जब भी चेक इशू होगा बट उसको नॉट प्रेजेंट किया जाएगा, मतलब वो लेके बैंक में जाएगा ही नहीं कोई अगला पर्सन, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? आप ऐड करोगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखोगे चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितना भाई बैलेंस है? 5,600। तो यहाँ पे क्या लिखो? 5,600। प्लस आइटम में क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे चीजें आपको ऐड करनी पड़ी। ठीक है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट लिख लो यहाँ पर, फॉर पेमेंट। क्लियर? ठीक है, ये आपका पहला हो गया, यहाँ पर यहाँ पर आपका पहला हो गया। अगला देखो आगे क्या बोल रहा है? There is a debit of 80 rupees in the passbook for the bank charge but not recorded in the cash book। अच्छा देखो जी, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 1,000 ले लेते, क्योंकि 80 रुपीज की बात हो रही है तो 100 ही ले लेते, थोड़ा सा ले लेते। 80 रुपीज है तो उससे थोड़ा सा ज्यादा लिया करो बस। तो बोल रहा है देयर अ डेबिट ऑफ 80 रुपीज इन द पासबुक फॉर बैंक चार्ज बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब बैंक ने क्या किया? आप थर्ड पॉइंट पे हमारा 80 रुपीज बैंक चार्ज काट दिया। तो बैंक से जब पैसा कटेगा तो कहां से कटेगा? पासबुक से कटेगा। 100 रुपीज थे, बैंक ने क्या किया? 80 रुपीज चार्ज काट दिया। तो बैंक में कितना बैलेंस बचा? 20 रुपए। लेकिन जब मैं चेक करूंगा तो वहां पर अमाउंट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 आ रहा है बट पासबुक में कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? 80 रुपीज लेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा भाई? वहां पे तो बैंक 20 रुपीज बैंक चार्ज काट लिए, बट मुझे पता नहीं था। सही करने के लिए मैंने क्या किया? बाद में उसमें से लेस कर दिया कैश बुक से। और जब लेस करो तो यहाँ पे लिख दो बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, आप लोग फुल फॉर्म में लिखना। बैंक चार्ज किया था 80 रुपीज था, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, आप रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पे लेस करना था, तो यहाँ पे लेस हुआ था 80 रुपीज, तो यहाँ पे लेस वाले में लिख दिया। क्लियर है? समझ में आ रही बात? आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? 4th पॉइंट है बैंक हैज क्रेडिटेड 240 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने क्या किया है? 240 रुपए इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया पासबुक में, बट दीस आर आल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, समझ में आ रही बात? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 240 रुपए, तो उससे ज्यादा लेना है। कितना ले ले? 1,000 रुपए ले लेते हैं। यहाँ पर 1,000 पहले से, 1,000 पहले से। यहाँ पर बैंक ने पैसा क्रेडिट कर दिया, कहाँ? पासबुक में। ठीक है, जब क्रेडिट किया तो पैसा मेरा क्या हो गया? बढ़ गया, पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। और जब मैं चेक करूं तो यहाँ कितना आएगा? 1,240, बट कैश बुक में कितना आएगा? 1,000। भाई मेरा पैसा बढ़ गया है, मुझे मालूम कैसे चला? क्यों? जब मैंने चेक किया तो उसमें देखा मैंने कि बैंक ने क्या हुआ है? पैसा क्रेडिट किया हुआ है, और जब पैसा भेजा है इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है। अच्छा, तो अब मुझे इसमें भी सही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा। कितना ऐड कर लूंगा? 240 रुपीज। यहाँ भी उतना हो जाएगा और यहाँ पर भी उतना ही हो जाएगा। तो जब उतना ही हो जाएगा तो यहाँ पर जाना, ऐड वाला सेक्शन में लिखना क्या हुआ था क्वेश्चन में?
बैंक हैज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट दे आर नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। लिखो यहाँ पर इंटरेस्ट क्या हुआ, इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो वो अपने लैंग्वेज लिख दो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई मुझे तो पता ही नहीं था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, अब रिकॉर्ड कर लो। नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक कितना, 240 रुपीज। ऐड करना था तो ऐड वाला हमेशा ऐड में ही रहता है। क्लियर। आगे देखो, अ कस्टमर डिपॉजिट 2000 डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन द पासबुक। अच्छा ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पर 10,000 रुपए पहले से था, 10,000 यहाँ पर पहले से था, 2,000 हुआ है ना, तो उससे ज्यादा लिखना चाहिए। आप 5,000 भी लिख सकते हो बट मैं 10,000 लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो कोई कस्टमर है जिसने 2,000 रुपए मेरे बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए। कोई कस्टमर है, मान लो राहुल ही है, उसने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट 2,000 रुपीज जमा कर दिए। अब जो जब 2,000 रुपए जमा कर दिए तो पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। बैंक में रिकॉर्ड हो गया, 2,000 रुपए आए, 10,000 से मेरे पास कितने हो गए, 12,000 हो गए, 12,000 हो गए। बट कैश बुक तो मुझे मालूम ही नहीं है, जब मैं चेक करूं तो मेरे में कितना रहेगा, 10,000। अब सही करने के लिए क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ऐड करो भाई, कितना करोगे ऐड, 2,000, तो कितना हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा और 12 इधर भी हो जाएगा। अब ऐसे में एंट्री क्या बनेगी, तो थर्ड पॉइंट पे जाना और लिखना क्या हुआ है। ऐड करोगे तो क्वेश्चन में क्या था, कस्टमर डिपॉजिट। ठीक है, तो यहां पर लिख लो कस्टमर डायरेक्टली deposited into bank but not recorded, या फिर which was लिख देना, which was not recorded in, कहां पर, पासबुक। अरे सॉरी कहां पर नहीं रिकॉर्ड हुआ है, कैश बुक। कितना नहीं रिकॉर्ड हुआ था भैया, 2,000, यहाँ पर 2,000 रुपए ऐड कर दो। क्लियर है। चलो अब लास्ट में है, देखो सबसे, अकॉर्डिंग टू स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट बाय डेबिटेड हिज अकाउंट। जो राजेश चौहान है, जिनका हम लोग ये बैंक रिकंसिलिएशन कर रहे हैं, सारी चीजें रिकंसाइल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऑर्डर दे रखे थे बैंक को कि आप जब ये टाइम होगा तो ये सारी चीजें पे कर देना। जैसे हम लोग ईएमआई वगैरह होती है ना, जिसमें बैंक से हम लोग बोल देते अपने आप ऑटोमेटिक बैंक से पैसे कट जाते हैं, कुछ हमारे ऑर्डर देने पे कटते हैं, तो वही उन्होंने बोल रखी थी, क्लब फीस 500, क्लब फीस आप लोग पे कर दिएगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लोग जब टाइम हो जाएगा पे कर दीजिएगा। और these were not recorded in कैश बुक। मतलब कह रहे हैं कि देखो 10,000 रुपीज थे, तो अब इन्होंने क्लब फीस देने के लिए बोला था, तो क्लब फीस कितनी थी, 2,500, जो कि इन्होंने नहीं दिया, तो इनको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें कैश बुक से लेस होगा। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था 2,500 का, वहां वो भी कम होगा, तो यहाँ पे बैलेंस तो कम हो जाएगा पासबुक पे, बट कैश बुक में कम हुआ ही नहीं है, तो चीजों को हमें यहाँ पे बैलेंस क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में लेस करना पड़ेगा। तो क्लब फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप कहाँ लिखोगे, लेसर वाले साइड में लिखोगे। तो यहाँ पर लिख देना इस तरह से। थर्ड है, और क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान, पहले यहां लिख लेना ऐसे, स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ राजेश चौहान जी, रिस्पेक्ट देनी चाहिए ना सबको, तो राजेश चौहान जी। ठीक है, नंबर 1 क्या लिखोगे आप, क्लब फीस। नंबर 2 पर क्या है, बहुत बड़ा लिख दिया क्या मैंने, छोटा लिख लेते हैं भाई, क्लब फीस। नंबर 2 पर क्या दिया भाई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये सारी चीजें तो हमें लेस करनी पड़ेगी कि कैश बुक से लेस तो की नहीं थी, लेस करो। क्लब फीस कितनी थी, 500, तो क्लब फीस में लिखो 500। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का था, बोलो भाई, 2,500। यहां तक इतना समझ में आया। अब इतना करने के बाद यहां तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, चलो ठीक है, आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो इतना करने के बाद अब आपको खाली इतना सा काम करना है। ठीक है, ये दोनों साइड का टोटल करो, इधर साइड का भी और
इधर साइड का भी, ठीक है। तो अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करो तो किधर आ रहा है। अब आप इसको ऐड करोगे तो आएगा, मैं कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, मैं दिख दे रहा हूँ, आप लोग ये कैलकुलेट कर लेना। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ आएगा 25,120 और इधर कितना आ रहा है 11,480। कितना आ रहा है माइनस आइटम में 11,480 और इसमें क्या आ रहा है 25,120, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस आपका कितना 70,280, बट क्रेडिट बट पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना होगा, कितना डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट बैलेंस हमारा इतना है और क्रेडिट बैलेंस के हिसाब से पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस आएगा, जो कि हमने मिस्टेक कर रखी थी। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, एज पर पासबुक। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, इससे इसको माइनस कर दो 25,120 से 11,480 को, जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। माइनस करो कितना आएगा 13,640। ये आपका क्या हो गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हमें देखना क्या था, बोल रहा था डेबिट बैलेंस तो हमें पता है कैश बुक में। अब कुछ चेंजेस आ गए हैं। क्या चेंजेस आ गए हैं कि जो आप में कैश बुक में बैलेंस है, पासबुक में बैलेंस कुछ और है, क्योंकि हमसे कुछ मिस्टेक होगी। हमने वो सारी मिस्टेक्स को चेंज किया, सारी चीजों को बनाया, सही किया। अब सही करने के बाद हमें क्या मालूम चला कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, बट एज पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से कितना बैलेंस है 13,640 और कैश बुक के हिसाब से कितना है 17,280। देख लो कितनी मिस्टेक्स होगी। 17,000 लिख दिया था हम लोगों ने, होना कितना चाहिए था बैंक के हिसाब से 13,000, 13 यानी 13,640। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। और पढ़ाई अच्छे से करते रहो, एनुअल में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होना है आप सबको। और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो यार, पूछा करो, पूछोगे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे पूछते भी हैं कमेंट सेक्शन पे या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो यार। आपका एक लाइक, ठीक है, एक सब्सक्राइब जितना भी बढ़ता है उससे बहुत मोटिवेशन आता है और वीडियो उतनी तरह से रेगुलर बनाने का मन भी करता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करा करो, बताया करो। तो जो आप लोग के कमेंट आते हैं, सर बोलते हो बेटा ये पढ़ाना है, सर ये पढ़ा दीजिए, तो मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे काम करना है, ठीक है। अदरवाइज ऑफलाइन कोचिंग में भी इतना बिजी हो जाता हूँ कि कभी कभी वीडियोस नहीं आ पाती है। जब आप लोग बोलते रहोगे तो चीजें अपलोड होती रहेगी, क्योंकि चैनल है तो आपके लोग के वजह से है, आप लोग के लिए है, ठीक है। इतना आप लोग से अट्रैक्शन हो गया है कि वीडियो मुझे बनाना ही रहता है। अदरवाइज मेरे, आपको पता है लास्ट एक चैनल बंद हो चुका है तो मेरा मन ही नहीं था, बट आप लोग से मैं इतना अटैच हूँ कि बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। और मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है। आप लोग रिक्वेस्ट करो, जो भी टॉपिक बोलोगे मैं वो अपलोड करूंगा, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और अदरवाइज मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।